हेलो दोस्तों। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि एक समय था जब धरती पर डायनासोर राज किया करता था, लेकिन आज ये प्रजाति धरती से विलुप्त हो चुकी है। फिर भी आज हम लोग डायनासोर के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में आखिर इतना बड़ा जीव डायनासोर का अंत कैसे हुआ, ये बात चलती रहती है। तो आज के वीडियो में हम धरती से डायनासोर का अंत कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो ये जानने से पहले डायनासोर का अंत कैसे हुआ, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि डायनासोर कौन थे। दोस्तों, डायनासोर एक बहुत बड़ा विशालकाय जीव हुआ करता था। आप यह कह सकते हैं कि धरती के शुरुआत के बाद अगर कोई जीव धरती पर जन्म लिया था तो वो था डायनासोर और उसके अलग अलग प्रजाति। हालांकि डायनासोर को किसी इंसान ने नहीं देखा, लेकिन रिसर्च में मिले अवशेष से ये जानकारी मिलती है और उसी के आधार पर डायनासोर की छवि तैयार की जाती है। कहते हैं कि एक समय हुआ करता था जब हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज था और यहाँ वो शान से रहा करते थे और ये बड़ा तादाद में हुआ करती थी। अगर डायनासोर की प्रजाति विलुप्त न होती तो शायद धरती पर मानव जीवन संभव न हो पाता। यदि हम धरती पर डायनासोर का अस्तित्व यानी डायनासोर इस धरती पर कब पैदा हुए इसकी बात करें तो रिसर्च और साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर आज से तकरीबन 16 करोड़ साल पहले इस धरती पर पाया जाता था। दोस्तों, साइंटिस्टों के मुताबिक ये पता लगा आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले धरती पर डायनासोर के 500 अलग अलग वंश और 1000 प्रकार की प्रजातियां रहती थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी हुआ करते थे। कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही खूंखार स्वभाव के थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डायनासोर की कुछ प्रजातियां जमीन पर रहती थी तो कुछ पानी में रहा करती थी और कुछ डायनासोर की प्रजातियां तो उड़ा भी करती थी। धरती पर सबसे पहले मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया और उसके बाद सर्वाहारी और शाकाहारी ने। को बता दें कि शाकाहारी डायनासोर झुंड में रहना पसंद करते थे ताकि उसको कोई मांसाहारी डायनासोर शिकार ना कर ले। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर का जीवन काल लगभग 200 वर्षों का हुआ करता था। अब बात करते हैं कि उसका अंत कैसे हुआ। धरती पर बहुत विशालकाय जीव कई सौ साल तक धरती पर अपना वर्चस्व कायम रखा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पता चला कि डायनासोर का अंत धरती पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले तकरीबन 40 किलोमीटर के एक विशालकाय एस्टेरॉयड के धरती से टकराने पर हुआ। ये टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 10 अरब गुना अधिक शक्तिशाली था। अगर वैज्ञानिकों की माने तो कहा जाता है अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आ रहा एक छोटा एस्टेरॉयड मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के बीच एक विशालकाय एस्टेरॉयड से टकराया और उस बड़े आकार वाले एस्टेरॉयड के टुकड़ा आकर पृथ्वी से टकराया जिसकी चाल 100 मिलियन किलोमीटर पर आवर थी। अगर ये एस्टेरॉयड चांद से टकराया होता तो आज डायनासोर शायद जिंदा होता, लेकिन प्रकृति की कुछ और ही मंजूर थी। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया
तो अत्यधिक घर्षण के कारण यह एस्टेरॉयड एक बड़ा आग का गोला के रूप में बदल गया और पृथ्वी से आकर टकरा गया। इस टकराव से आने वाले सामने हर जीव जंतु मरने लगे और कई ज्वालामुखी विस्फोट होने लगा, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कई महीनों तक धूलकण और प्रदूषण फैला रहा, जिससे सूर्य का रोशनी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंच रहा था। जीव जंतु और पेड़ पौधे की भी कई प्रजातियां नष्ट हो गई, जिससे सूरज का रोशनी धरती तक नहीं पहुंच रहा था। अब धीरे धीरे सूरज की भी रोशनी धरती तक पहुंचने लगी और धूलकण भी साफ होने लगे और इसके फलस्वरूप धरती पर धीरे धीरे जीवों का अस्तित्व आने लगा और बाद में मानव का जन्म हुआ, जो आज तक है। कहा जाता है कि ये एस्टेरॉयड जहाँ पर धरती से टकराया था वो मेक्सिको है और वहाँ पर एक क्रेटर लेक का निर्माण हो गया है। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए।